हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने फ़ोन पे या गूगल पे या कोई भी ऐसा बैंकिंग वाला काम करते होंगे और कोई भी ऐसा बैंकिंग से रिलेटेड काम करते होंगे और भी बहुत सारे सिक्योरिटी जैसे काम करते होंगे या कोई भी काम करते होंगे अपने पैसे वाला चाहे कुछ भी अपने रिलेटेड सीक्रेट वाला रखते होंगे, तो आपको उससे किस तरह बचाना है और इस टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए दुनिया में आपको किस तरह सुरक्षित रहना है। तो आपको इस टॉपिक में थोड़ा ये लंबा वीडियो होगा, 1-2 घंटे का तो हो सकता है, शायद 1 घंटे का हो जाए, लेकिन इस वीडियो को छोड़ के जाने का मतलब ये आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं तो ये आप सोच लीजिए। इसको बनाने में मुझे इस वीडियो को रिसर्च से बना है और सिक्योरिटी गार्ड को ये सब पूरे सिक्योरिटी से इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पहला सिक्योरिटी। आपको फ़ोन पे चलाते होंगे तो आप पहले जिस फ़ोन में चलाते होंगे उस फ़ोन का किसी भी वर्जन को आप जाकर देखिए अपने सेटिंग में, और सेटिंग में देखिएगा और सिक्योरिटी गार्ड कितने साल का वो वर्जन दे रहा है, कितने साल का सिक्योरिटी गार्ड उसमें मौजूद है, कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन कितने साल के लिए मौजूद है। तो फर्स्ट टाइम वो है। और सेकंड में अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़े, आपने फ़ोन में अगर कोई भी ऐड आता है, उस ऐड से के ज़रिए आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखिए वो क्रोम ब्राउज़र से नहीं होना चाहिए। क्रोम ब्राउज़र से होता है तो आप उसको डाउनलोड ना करें, प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जाइए तभी डाउनलोड करें। और ऐसे कैसे किसी भी एप्लीकेशन का ना डाउनलोड करें जब तक वो 1-2 मिलियन डाउनलोडर ना हो, और डाउनलोड होने के बाद भी आप देखें और डाउनलोड करने से पहले आप चेक कर लें वो कैसा है। और आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, इंस्टॉल करते समय आपको जो भी अलाउ देना है, तो आप लोकेशन और फाइल और सीक्रेट कोई भी लोकेशन का कोई भी चीज़ आप अलाउ ना करें। जो उसमें ज़रूरत है आपको वही अलाउ करें। जैसे कि आपको उस एप्लीकेशन से फ़ोटो देखना है तो सिर्फ फाइल ही अलाउ करें, बाकी सब छोड़ दें, अलाउ से हटा दें। उसमें नंबर आप अलाउ ना करें और कॉन्टैक्ट लिस्ट अलाउ ना करें। सेकंड में आपको आता है कि आप किसी भी फ़ोन को आपने मोबाइल को किसी भी नंबर से आप कॉल ना करें। प्लीज़ नंबर को जांच लें और किसी भी एक भी नंबर को मिस स्पेलिंग डेलिंग और किए हुए आप कॉल ना करें। ऐसे करते समय आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी का नंबर आपकी OTP या एक्सेस में आपको आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, और आपकी किसी भी आपके मोबाइल पे, अपने मोबाइल पे आप कुछ भी एसएमएस प्राप्त करते हैं तो अगले वाले फ़ोन पे चला जाएगा। तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और पैसे और भी कुछ भी चीज़ का, एप्लीकेशन का कोई भी अपडेट या कोई भी ऐसे चीज़ का नुकसान हो सकता है। थर्ड बात मैं आपको बता देने वाला हूँ कैसे कि आप अगर किसी अपने फ़ोन को ख़ास वजह से आप रखे हैं और कोई लड़का है कोई मुसीबत में चाहे कुछ भी है, तो अगर आपको उससे बात कराना, अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिए ही उसको बात कराना, अपने फ़ोन को उसके हाथ में नहीं देना। प्लीज़ ये बात भी आप इम्पोर्टेंट है और ये अपने दिमाग में घुसा कर रखिए, क्योंकि ऐसे भी अगर आप किसी को इमोशन से आप अगर कोई आगे वाला इंसान इमोशन से आपका मोबाइल मांग रहा है, अगर रो के मांग रहा है, तो आप उसको इमोशन में आकर अपने फ़ोन दे देते हैं और आपको कोई भी नंबर से एक्सेस कर लेता है और अपने मोबाइल पे OTP आने लगता है उसके मोबाइल में, और इससे आपका बहुत सारे नुकसान हो सकता है। तो आप जानते हैं कि आप ऐसे करने से बहुत बड़ा नुकसान में पड़ जाएंगे। तो आप अगर यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो छोड़ कर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ यार जाइए मत और आगे देख लीजिए। आपका लाइफ और आपके पैसे और आपकी सिक्योरिटी का सवाल है, तो आप प्लीज़ यार अगर आप कभी भी अपने क्रोम ब्राउज़र पे वेबसाइट पे जाते हैं तो आप प्लीज़ आगे वाले स्टेप को ध्यान रखें। जब भी आप सर्च करते हैं तो आगे वाला होता है HTTPS होने के बाद आप अगर उस वेबसाइट पे जाते हैं तो यस का मतलब सिक्योर है और उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी HTTP होता है तो उस वेबसाइट पे ना ही जाइए तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप सेक्सुअलिटी भी और भी ज़्यादा सेक्सुअल वीडियोज़ देखते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पे ना जाइए। ऐसे करने से आपको देश के पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी लोकेशन पुलिस को मिल गया, ये अपने सुरक्षा कर्मचारी को मिल गया, तो आपका कोई भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिए। और भी अगर आपको पता नहीं है कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो आप समझ लीजिए बाइनरी लैंग्वेज आप कंप्यूटर समझ पाता है, और आपका मोबाइल कंप्यूटर से बहुत लो होता है, तो समझ लीजिए कंप्यूटर से किसी भी मोबाइल को हैक किया जा सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि अगर आप किसी भी पेन ड्राइव
का कोई भी एक्सेस आपके मोबाइल में डालता है तो आप उसको ना डालने दीजिए। और ये ध्यान रखिए, आपका कोई भी डेटा केबल से कोई गाना या फिल्म विलम भरता है तो आप ध्यान रखिए उसके फ़ोन में और उसके लैपटॉप में कि वो क्या डाल रहा है, कोई वायरस तो नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको। और फिल्म भरवाने से पहले आप 10 बार सोचिएगा। अगर आपको कोई भी फिल्म या एप्लीकेशन या शॉर्ट वीडियोस देखना है तो आप यूट्यूब पे ही देखिए और किसी भी एप्लीकेशन पे ना जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे अलाउ मांग देते हैं, तो वहाँ से भी आपका मोबाइल का कोई भी OTP है तो आगे वालों को शेयर हो सकता है। तो प्लीज़ यहाँ से बचे रहिए। तो अपने सिक्योरिटी के लिए और भी बहुत सारे बातें हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी लड़की के चक्कर में आप रहते हैं और किसी भी लड़की से कुछ भी करते हैं, कोई भी शारीरिक संबंध चाहे कुछ भी रखते हैं, तो आगे पे ध्यान रखिए। आप अगर वो मांगती हैं चेक करने के लिए आपका मोबाइल तो प्लीज़ ना दें, क्योंकि वहाँ से भी आपका कोई भी OTP और शेयर हो सकता है। वो अगर मांगती है तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इस दुनियादारी में। और अपना जिस मोबाइल में अपने फ़ोन पे या गूगल पे, कोई भी पेटीएम वोटीएम, कोई भी बैंकिंग चीज़ रखते हैं, अगर उस नंबर से सिर्फ बैंक का अकाउंट ही जुड़ा है तो आप प्लीज़ उसको ना दें, उस डिटेल को ना दें। क्योंकि यहाँ से आपको वेबसाइट से आप प्लीज़ वो वेबसाइट पे अपना नंबर डालेगी और आपका OTP थोड़ा सा ले लेगी। वो लेने के बाद वो अपना ओरिजिनल तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स निकाल सकती हैं। तो ऐसे पॉलिसी के खिलाफ है और आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिए और आप दूसरों से भी बचे रहिए। प्लीज़ आप इसको जानने से पहले अगर कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अगर नंबर डालते हैं तो वहाँ पे एक OTP मांगता है। वो डायरेक्ट OTP नहीं होता है, पॉपअप OTP नहीं होता है। इसलिए आप किसी भी मोबाइल से OTP आपको ले सकते हैं, किसी भी मोबाइल से OTP ले सकते हैं जिस मोबाइल में उस सिम कार्ड है। तो वहाँ से भी आपका कोई भी इंसान ये सोच करके आपके कोई भी साइट पे आपका नंबर डालता है और वहाँ से आपका पॉपअप OTP नहीं होता है वेबसाइट के ज़रिए, तो वहाँ से आपका कोई भी OTP लेकर के कोई भी मतलब 30 सेकंड का होता है, किसी में 1 मिनट का होता है, किसी में आधे घंटे का भी हो सकता है। तो वहाँ से लेकर के वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता है। प्लीज़ यहाँ से बचे रहिए। थैंक यू। और आगे देखिए, तो यहाँ तक ध्यान दीजिए। और वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपका मोबाइल जहाँ से भी क्रैश होता है तो प्लीज़ चार्ज में लगाने से पहले, अगर आपका मोबाइल हीट हो रहा है चार्ज में लगा करके, तो आप ध्यान रखिए उसमें वायरस नहीं घुसा। किसी भी इंस्टॉल कर दिए हैं, मतलब गलती से इंस्टॉल हो गया है आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन, तो वहाँ पे देखिए आपका मोबाइल के ऊपर बार बार ऐड आ रहा है। तो वहाँ पे देखिए आपका ऐड से प्लीज़ वहाँ पे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है तो आपका सिक्योरिटी गार्ड सरकारी अगर चाहते हैं तो आपका अपने इंडिया में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा सुपर कंप्यूटर आपका कोई भी बैंक अकाउंट का कोई भी एक्सेस वो सिक्योरिटी गार्ड देखता है। तो प्लीज़ आप वहाँ से बचे रहिए, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। तो अगर आप गलती से इंस्टॉल कर दिया आगे वाले एप्लीकेशन को तो वहाँ पे भी आपको वायरस छोड़ देता है। अगर आप उसको डिलीट भी कर देते हैं तो आपको डिलीट करने से पहले आप अभी भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले आप बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे और देखे होंगे और अलाउ किए होंगे। तो प्लीज़ आप किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट ना कीजिए और किसी भी लोकल भी एप्लीकेशन को डिलीट ना कीजिए। प्लीज़ वहाँ पे क्लिक किए रहिए और वहाँ पे जाकर के परमिशन में जाइए। परमिशन में जाने के बाद सारे परमिशन को ऑफ कीजिए, तब उसको अनइंस्टॉल कीजिए। नहीं तो आपको डिलीट कर देंगे, वहाँ पे वायरस छूटा रहेगा और वो वाइट में कर देता है। वाइट में करने के बाद वहाँ पे आप डिलीट भी कर देते हैं तब भी उसका अलाउ चालू रहता है, वो एड देता है और पैसा भी कमाता है और आपका कोई भी प्राइवेट चीज़ आपको लेता रहता है। वहाँ से आपका कोई भी मोबाइल या हैक और OTP हैक हो जाता है। देखिए, अगर आपको फ़ोन पे चलाते होंगे तो आप फ़ोन पे भी देखते होंगे कि आप कभी भी फ़ोन पे चलाते होंगे तो अगर फ़ोन पे कोई ज़्यादा सिक्योरिटी हाई रहता है तो वहाँ पे फ़ोन पे जब चेक करने जाते हैं या कोई भी पे करने जाते हैं तो वहाँ पे रुक जाता है। फ़ोन पे भी उतना हाई क्वालिटी नहीं है, वो हाई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और पेटीएम में हाई सिक्योरिटी गार्ड है और फ़ोन पे भी है, तो वहाँ पे भी आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना कीजिए। और एयरटेल भी आपको बहुत बार बोलता है कि आप किसी भी ईमेल आईडी को रजिस्टर ना करें, ईमेल आईडी अपडेट ना करें। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। वो इतना पागल नहीं है कि आपको बोलेंगे कि ईमेल आईडी अपडेट ना करें और किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस वर्जन तो आप
क्रोम ब्राउज़र पे होगा। अगर आप होगा, ये नहीं कि हुआ है, तो वहाँ पे आप जाएंगे किसी भी आपने जिस मोबाइल को चलाते होंगे, ओप्पो, रियलमी, कोई भी सैमसंग, अगर आपको चलाना है तो आप चलाइए आईफोन, चाहे नोकिया, या बहुत सारे नोकिया का भी स्मार्ट वर्जन आ गया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो सादा है, अभी तक डेटा ही है। और उसको अगर चाहिए आपको, नोकिया का सिक्योरिटी हाई होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका भी नोकिया और सैमसंग का भी सिक्योरिटी हाई होता है तो यहाँ ना सोचिए कि ये सिक्योरिटी हाई होता है तो मेरा बच्चा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज के हैकर्स है जो कि नोकिया और आईफोन के भी आईफोन को भी सिक्योरिटी तोड़ करके वहाँ पे घुस करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं और निकालते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी गार्ड का कितने दिन तक वारंटी है, कितने दिन तक वो अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। अगर आपके मोबाइल में सिक्योरिटी गार्ड अपडेट नहीं है तो आप प्लीज़ वहाँ पे किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे या बैंकिंग अकाउंट ना रजिस्टर करें, ना ही कुछ पे करें, ना कुछ करें, कुछ भी ना करें। आप फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी ना चलाएं। फेसबुक भी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है, फेसबुक भी हैक हो सकता है और हैक भी कितना अकाउंट हो चुका है, तो प्लीज़ यहाँ पे भी ध्यान ना दें। और प्लीज़ व्हाट्सएप भी चलाना है तो आप प्लीज़ प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप, और अदर व्हाट्सएप ना डाउनलोड कीजिए। जी अभी तक मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं व्हाट्सएप का, जी व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, वो सब ना चलाइए प्लीज़, व्हाट्सएप ना चलाइए। वहाँ पे भी वायरस हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट प्ले स्टोर से नहीं लिंक होता है। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो प्ले स्टोर में वहाँ देखिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के साइड में आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी गार्ड का साइन अप का सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। तो वहाँ समझ लीजिए ये सिक्योर है और वहाँ से कोई भी वायरस नहीं जा सकता है, तो वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। थैंक यू। तो आपको बता रहा हूँ किस देश के लिए आपको बहुत हानिकारक हो सकता है, किस देश का हैकर्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैकिंग का सिस्टम जानते हैं। तो आपको बता दूँ, इजराइल को कौन नहीं जानता है, इजराइल हैकिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट में आ गए हैं। तो प्लीज़ आप इजरायली कोई भी अगर प्लेग आता है, चाहे कुछ भी आता है, तो वहाँ चेक करें कि सिक्योर है कि नहीं, और वहाँ पे भी देख लें। और आप VPN लगा कर रखें, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा VPN में लगा कर रखना चाहिए ताकि आपका कोई भी सिक्योर नहीं हो सके। आप अगर गूगल पे चालू करते हैं, चाहे फ़ोन पे या कोई भी पेटीएम अकाउंट चालू करते हैं या बैंकिंग एप्लीकेशन चालू करते हैं किसी भी फ़ोन पे देने के लिए, तो आपको वहाँ पे ऊपर वाले एप्लीकेशन को देख लेना है कि वहाँ पे सिक्योर वाला ग्रीन वाला एप्लीकेशन आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड का, वो तो ठीक है। नहीं तो आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे चेक कर लीजिए वहाँ पे वर्जन ठीक है कि नहीं। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है और आप यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप का भी लड़का है जो कुछ भी है, तो आप वहाँ पे भी ना दीजिए, प्लीज़ आप ना दीजिए। सिक्योर रहिए और आपका पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, आपको पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। आप इस ध्यान पे रखिए मोबाइल ना ले सके। तो ज़्यादा जानकारी आपको दे रहा हूँ तो आप छोड़ कर वीडियो नहीं जाइएगा। तो आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में जो भी इस वक्त चला रहे हैं वो कौन सा वर्जन है, आप बता दीजिए। एंड्रॉयड है कि OS है कि और भी नोकिया का सारा फ़ोन में आता है वो है। तो प्लीज़ यहाँ पे 2 वर्जन काफ़ी मतलब फेमस है। तो एंड्रॉयड, iOS, तो iOS एंड्रॉयड में नहीं पड़ता है, वो एप्पल में पड़ता है। तो आपको यह भी चाहिए, एंड्रॉयड का में पड़ता है। तो आप जिस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं वो भी एंड्रॉयड है और आप एंड्रॉयड का ही यूज़ कर रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग आईफोन को यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अदर कंट्री में यूज़ करते हैं। तो अब सस्ता होने की वजह से अब आईफोन अपने इंडिया में भी आने लगा है। तो चलिए ठीक है, आईफोन ही अगर सस्ता हो जाए तो आईफोन ही लीजिए। अगर आईफोन नहीं, अगर आप 3-4 साल के बाद अगर चाहते हैं लेने के लिए तो आप टेस्ला ले सकते हैं। टेस्ला का फ़ोन भी बहुत सारे कैटेगरीज का आ चुके हैं, उसमें हाई क्वालिटी भी आ जाएगा। आपका सिक्योरिटी वर्जन का काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। अगर आप ज़्यादा पैसों के बिलोंग करते हैं, अगर ज़्यादा अमीर हैं, तो आपको आईफोन ही रखना चाहिए क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा हाई रहता है। आप देखिए किसी भी गरीब इंसान को ज़्यादा लूटा नहीं जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में 10 से 15 हज़ार रहता है। अगर कोई भी हैकर 10-15 हज़ार निकालता है या 1,000 ही निकालता है तो डायरेक्ट कंप्लेन करेगा और कंप्लेन करने के बाद ध्यान नहीं देगा। तो अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, चाहे कुछ भी कितना ही ज़्यादा पैसा हो, तो उसमें अगर आप 1-2 हज़ार रुपये निकालेगा तो कोई आप
आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी थोड़ा थोड़ा निकालते निकालते एक दिन ऐसा होगा कि पूरा आपका अकाउंट ही खाली हो जाएगा। इसीलिए आपको आईफोन रखना चाहिए। और प्लीज़ आज 10-15 हज़ार रुपये जिस के अकाउंट में है, जैसे हमारे मोबाइल में है 10-15 हज़ार रुपये, मेरे पास इतना तो है नहीं कि मैं आईफोन खरीदूँ, बट मुझे भी सतर्क रहना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड चेक कर लेना चाहिए, सिक्योरिटी चेक कर लेना चाहिए आपके आईफोन में या आपके एंड्रॉयड में कितने दिन का वर्जन है। अगर देखिए भी आईफोन में अगर चाहेंगे तो वहाँ पे आईफोन में कैसे मिलेगा कि अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन तो वो नहीं इंस्टॉल करेगा, प्ले स्टोर में इंस्टॉल होगा ही नहीं। उसमें होता है सिर्फ और ऐप स्टोर में अगर आप कोई भी डालते हैं एप्लीकेशन, तो अगर एप्लीकेशन अगर आप अपलोड करते हैं तो आप उसमें देख लेंगे कि अगर शायद आपका सिक्योरिटी हाई रहेगा तभी उसमें अपलोड होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर मिलता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हाई रहता है। और प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आईफोन भी चला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कोई भी इंसान आपका मोबाइल लेकर के कोई भी कॉल ना करे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और प्लीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर लड़की आपको इमोशन में करके आपका मोबाइल ले रही है तो आपको नहीं देना है। और भी जानकारी आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग या हैकिंग के बारे में जाने तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे, तो वहाँ से अगर आप चाहते हैं सीखने के लिए वहाँ जा सीख सकते हैं। तो बन रही है हमारी वीडियो में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए, तो आपको बता दे रहा हूँ हैकिंग का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो हैकिंग का यूज़ आपको अगर ऐसे लैंग्वेज आता है पाइथन, जावा और भी सारे कैटेगरी का आता है, C++, ऐसे भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसको आपको अगर आम इंसान है तो पहचानने में आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर आम इंसान है, पढ़े लिखे हैं और पाइथन लैंग्वेज जानते होंगे तभी आप समझ सकते हैं। तो ये नहीं कि आप हाई स्कूल, इंटर, BA, MSc आसान और भी आप बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, अगर सोच रहे हैं कि हैकिंग का भी कोई लैंग्वेज होगा जो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका लैंग्वेज ही कुछ ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर उसको सीखना है, उसको पढ़ना है तो आपको कोडिंग या कोई भी सीखना होगा। सीखने के बाद भी आप नहीं पढ़ सकते डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे रन करता है उसमें डायरेक्ट कंप्यूटर में, और कंप्यूटर जानते हुए क्या समझता है डायरेक्ट वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 2 अक्षर का होता है, 0-1 से पूरा वो अपना एक्सेस कंप्लीट करता है, अपना सिस्टम कंप्लीट करता है। और उसको समझने के लिए आपको जावा, पाइथन, C++ और भी सारे 120 जैसे लैंग्वेज है उसको आपको सीखना होगा, या नहीं सीखना कोई बात नहीं। एक ही लैंग्वेज सीखते हैं, कोई जावा, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें आप कंप्यूटर को समझा सकते हैं। उसी के ज़रिए आपका मोबाइल हैक होता है और हैक किया जाता है और एप्लीकेशन बनते हैं और वेबसाइट बनते हैं। फेक वेबसाइट बनाने के लिए आप आराम से कोई भी पाइथन या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। सीख करके आप फेक वेबसाइट बना देंगे। तो आप फिर वेबसाइट बनाने के बाद आप एप्लीकेशन में उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद वो हैकर क्या करता है कि डायरेक्ट वो आपको प्ले स्टोर पे डाल देता है। डालने के बाद आप उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसमें परमिशन डाल देता है कि ये परमिशन चाहिए हमको, तो वो आप परमिशन आँख मूंद कर ही कर देते हैं। आँख मूंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आँख खुला रहता है तभी भी आप कर देते हैं। मतलब एक तरफ से हुआ कि आप आँख खोलें फिर भी आप गलती कर रहे हैं, मतलब सामने दिख रहा है फिर भी आप गलती कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको सतर्क रहना है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले 10 बार सोचें, और प्लीज़ जो ज़रूरत का काम है, जो ज़रूरत का है वही इंस्टॉल करें। और पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं तो पैसा तो आप ध्यान रखिए, तो आप किसी भी गेम से खेल करके नहीं जीत सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं और ऐड डलवा रहे हैं, और गूगल से ऐड अगर पैसा देंगे तो आप कैसा भी फेक एप्लीकेशन बनाए वो आपको डायरेक्ट ऐड में ज्वाइन कर देगा और ऐड दिखाएगा, क्योंकि उसको पैसा की ज़रूरत है। वो आप पैसे के लिए कुछ भी करता है। तो आप कैसे भी कंटेक्ट डालिए, वहाँ पे वो ऐड डालिए तो वहाँ दिखा देगा। वो सेक्सुअल कंटेंट में दिखाता है, उसका पॉलिसी के खिलाफ है, पर वो कैसे भी एप्लीकेशन का डालिए तो वहाँ से ऐड करना चालू कर देता है। अगर आप पैसे देते हैं तो वही पैसे देते हैं हैकर, और ऐड करना चालू कर देता है। और ये बहुत सारा ऐड कर हैकर्स, अगर हैकर्स आपको 1000 रुपये लगाता है ऐड करने में, तो उसका कम से कम 1 लाख 2 लाख तो ऐड जाता है, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारे कम है, बहुत ऐड का पॉलिसी कम है, बहुत ऐड का वर्जन कम है। ऐड अगर लगाते हैं ऐड का पैसा जो आता है अगर देखेंगे तो बहुत सारा कम आता है। अगर ऐड एक बार देखते हैं ऐड तो
सिर्फ 10 पैसा ही मिलता है कंपनी को, और वहाँ कंपनी अगर जो एड लगाता है उसको 10 पैसा देना पड़ता है, और 10 पैसा ही मिलता है। 10 पैसे में जानते हो एक एड चल जाएगा तो 1 रुपये में 10 एड चला जाएगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी एड, मेरे कहने का मतलब है किसी भी एड पे आप ध्यान नहीं दीजिए। मतलब कोई देख कह रहा है कि आप इंस्टॉल करेंगे तो अगर आप मेरे ये एप्लीकेशन पर साइन अप करेंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 1 करोड़, सब फेक है भाई। वो पैसा दा कर आ रहा है क्या कि वो देगा आपको इतना ज़्यादा पैसा बोनस? तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा गलती नहीं करना है कि और वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है। तो यहाँ से मैं आपको एकदम डायरेक्टली आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे कि आप अपने मोबाइल को लिए खरीदे, मोबाइल से अपने प्ले स्टोर से चाहे कहीं से भी, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी खरीदे या दुकान से खरीदे, तो आपको सेटिंग में डायरेक्ट जाना है। डायरेक्ट जाने के बाद सेटिंग में आपको कुछ नहीं देखना है, और एम देखते हो देख लेना बाद में, बट पहले सिक्योरिटी देखो। आपका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, अगर उसमें रखते हैं 50,000 60,000 रुपये आपने कोई भी बैंकिंग अकाउंट में, अगर आप उसमें सिम कार्ड डालते हैं, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखेंगे तो वो 50,000 60,000 कोई काम का नहीं, कभी भी वो आपका हाथ से निकल सकता है, वो गायब हो सकता है पैसा। और गायब होने के बाद वो सरकार भी आपको नहीं बोलेगा कि आप ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको खुद को पे ध्यान रखना चाहिए। वो सरकार तो बोल देता है भाई हम आपको कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं आपने पे, तो आपको दिखा देते हैं HTTPS। आपको ध्यान रखना है, HTTPS एक सिक्योर वेबसाइट होता है, और HTTP बस दे रहता है तो वो सिक्योर वेबसाइट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग आम आदमी वो बनाते हैं, आम लड़के बनाते हैं, आम स्टूडेंट बनाते हैं, और आम टीचर और आम जनता बनाती है उस वेबसाइट को। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप किसी वेबसाइट को जाने से पहले और ऐप को इंस्टॉल करने से पहले काफ़ी ध्यान रखिए। और मोबाइल खरीदने से पहले तो आप बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ मोबाइल खरीदने से पहले अब सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलप अब हो चुका है हमारा ये इंडिया, भारत और भी बहुत सारे कंट्री से बहुत डेवलपर हो गए हैं। और किसी भी ऐप को डेवलप करना बहुत हैकर के लिए आसान हो गया है, हैकर्स के लिए आसान हो गया है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत कम पढ़ लिखे हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको सिंपल भाषा में यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है, यहाँ से आप प्लीज़ यहाँ ध्यान रखिए, और यार छोड़ कर जाइए ना। बहुत काम का ये बात बोल रहा हूँ, बहुत काम का है, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपका कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसको खिलाते पिलाते हैं, खर्चा करते हैं, तो आपको बहुत प्यार करती है। चलिए आपका साथ में एक दोस्त है, और आप उस दोस्त को हमेशा साथ रखते हैं, उस गर्लफ्रेंड को घुमाते समय उसको भी अपने साथ रखते हैं। तो धीरे धीरे आकर्षित कहाँ पे वो आपको, अगर एक दिन उसको साथ नहीं देखेगी आपकी गर्लफ्रेंड, तो डायरेक्ट पूछेगी कि आपका दोस्त कहाँ गया। तो डायरेक्ट उसके दिमाग में एक वायरस होता है, जैसे कि वो डायरेक्ट आपके साथ रहता है दोस्त, तो आपका वायरस उसके मतलब सोचने का कैपेसिटी उसके दिमाग में भी चला गया। मैं जैसे कि अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछेंगे तो आपका कोई भी अगर साथ में रहता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप किसी भी ताबे को अपने साथ में रखते हैं तो एक दिन तो आपके शरीर में कालापन तो लगेगा, करीखा तो लगेगा। इसी तरह होता है, अगर आप अपने दोस्त भी है तो उसके शरीर में जो भी है, उसके मतलब दिमाग में जो भी है उसके दिमाग में घुसेगा, और आप उसको एक दिन अपने दोस्त को ना रखेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड जरूर पूछेगी आपका दोस्त कहाँ गया। सिंपली ये भी बात होता है, अगर आप एक दिन छोड़ कर चले जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड को, आपका दोस्त मिल गया अकेले में, तो आपका दोस्त से ज़रूर आपकी गर्लफ्रेंड बात करेगी, और बात करते समय आपका दोस्त कुछ अलग अलग कर सकता है। तो करने के बाद आपका समझ लीजिए मतलब आपका ब्रेकअप तो तय है। तो चलिए ये अपने दिल पे ना लीजिएगा, ये थोड़ा मजाक था, और मजाक नहीं सीरियस ही समझ लीजिए, क्योंकि ये भी तो सीरियस ही बात है ना। अगर आप किसी को पास में रखते हैं तो हैकर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फ़ोन को हैक करते हैं और कंप्यूटर को हैक करते हैं, और हैकर ये भी होते हैं कि आपके डायरेक्ट दिमाग पे भी हैक कर सकते हैं। मतलब आपके शरीर को हैक कर लेंगे, जैसे कि जादूगर, ऐसे कि आपके बातों में मैं फंसा दिया हूँ, जैसे कि मैं
जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड को अपने बातों बातों में फंसा रखे हैं और फंसाने के बाद वो बोलेगी कि मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ, ये करूँगी, वो करूँगी, तो ये मतलब झूठा फंसाना हो गया। तो ये भी एक हैकिंग ही हो गया। जैसे कि आप उसको फंसाने के लिए बोल दिए कि बोलोगे कि मैं आज कल बाज़ार को आपको ले चलूँगी और मार्केट ले चलूँगी और आपको ये कर दूँगी, ये कर दूँगी, और आप अपने जेब में देखेंगे तो पैसा ही नहीं है। तो यही सही होगा। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन ऐसे बोलता है कि आप डाउनलोड कीजिए तो मैं इतना रुपए दूंगी, इतना रुपए दूंगा, बोनस आपको इतना मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। पैसा, उसके पास पैसा ही नहीं है तो आपको घंटा देगा। आप पैसे देते हैं तो उसका काम चलता है। तो ऐसा ही हो गया। ये सिर्फ आगे वाला एग्जाम्पल था, उसको दिल पे ना लीजिएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सब जो बातें बोला हूँ आगे, तो आपको मतलब बकवास लगा होगा, तो ये बकवास ना समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट को आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप गेमिंग, तो अब बात होता है कि मतलब आपका मोबाइल हैक हो चुका है और आपको पता नहीं, और हैक के बारे में आपको मतलब मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हैकिंग अगर आपका हैक हो गया तो आपके मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है और आपका रैम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 GB 32 GB 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल और 464 ऐसे ऐसे है, तो आपका मोबाइल फिर भी हैक कर रहा है और फिर भी आपका मोबाइल हीट हो रहा है। तो ऐसा समझ ले कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है और कोई भी आपका मोबाइल हैक मतलब कोई भी एक्सेस कर रहा है, कोई भी देख रहा है। सेकंड में आता है कि अगर आपका मोबाइल हैक हो चुका है और आप कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका कैमरा बहुत सारा लेग कर रहा है और बहुत देर के बाद ओपन हो रहा है, बहुत सारा एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ रहा है और भी ज़्यादा, और आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लीजिए वो भी हैक ही हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि, और थर्ड बात समझ लीजिए। थर्ड अब बात मैं बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल पे कभी भी मतलब ऐड नहीं आता था। पहले ऐड नहीं आता था, अब ऐड आ रहा है। जैसे कि प्रचार नहीं आता था, अब प्रचार आ रहे हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी आपका मोबाइल में पहली बार जो हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं। वो पहले बार हो रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ से आपका कोई भी इंटरनेट एक्सेस कर रहा है और आपको ये डायरेक्ट पहुंचा रहा है। होम स्क्रीन पे आने का मतलब समझ लीजिए कि वो हैक हो चुका है, और होम स्क्रीन का ये भी मतलब नहीं कि वो हैक हो चुका है। वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे कोई भी अगर छेड़छाड़ किए होंगे सेटिंग में, तो वहाँ से भी आप हो जाए। तो अगर सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं किए होंगे और ऑटोमेटिकली आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है ऐड, तो समझ लीजिए कि वो हैक हो चुका है। अगर आपको डायरेक्टली आपको खुद चेक करना है कि मेरा मोबाइल हैक नहीं हुआ है, अगर हैक हुआ है तो कैसे मैं पता करूं, तो आपको डायरेक्ट अपना फ़ोन पे यूज़ कीजिएगा, नहीं तो फ़ोन पे नहीं यूज़ कीजिएगा। फ़ोन पे का सिक्योरिटी थोड़ा लो है, तो नो प्रॉब्लम। आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको चेक करना है कि मेरे पैसा चेक करना, चाहे कुछ भी चेक करना, क्या किसी को भेज कर चेक करना। तो वहाँ पे अगर हैक होगा आपका मोबाइल, आपका मोबाइल में कोई वायरस होगा, तो वहाँ पे फ़ोन पे अगर आपके गूगल पे से पैसा सेंड नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा। ये रिसीव तो हो जाएगा लेकिन सेंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से सेंड का ऑप्शन बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको अगर ऐड आता होगा तो देखे होंगे गूगल पे कितना सिक्योर होता है। और OTP अगर कभी भी आपका कोई भी ऐसा होता है तो OTP डायरेक्ट मांग लेता है, तो वहाँ पे भी सिक्योर रहना चाहिए। तो प्लीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये सबसे बचना है। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, चलिए आप लैपटॉप चलाते हैं नहीं चलाते, लेकिन आप चलाते होंगे या चलाते नहीं होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप लैपटॉप चलाते होंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री मिल जाएंगे, या तो पैसा देना होगा तो दे दीजिए। आप फ्री में भी अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अपलोड हो जा रहे हैं और डाउनलोड हो जा रहे हैं और इंस्टॉल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आपको वो डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो ये यहाँ आपको वो ध्यान रखना है। तो आपके मोबाइल में अगर जानते हैं कि आपका मोबाइल 464 है, तो आपके मोबाइल अगर कुछ भी नहीं रखें हैं फ़ोन पे में, चाहे कुछ भी अपने मोबाइल में गैलरी में कुछ भी नहीं रखें हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपको स्नैपटूब पे जाना है। स्नैपटूब एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड एप्लीकेशन है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे साइड में जाएंगे। साइड में जाने के बाद आपको देखेंगे वहाँ पे एक
सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी में भी ऑप्शन होता है उसमें, और क्लियर का भी ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्लियर वहाँ पे स्कैन होने लगेगा। अगर आपको इंस्टॉल करने के मन है तो आपको उस हमेशा रखने के लिए मन है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप देखिए वहाँ पे अगर स्कैन करते हैं, वहाँ पे अगर डिलीट करते हैं, किसी को क्लियर करते हैं अपने डेटा को, तो वहाँ पे क्लियर करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको रेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, और 1 GB 2 GB जितना आपका स्टोर फालतू में होगा और आपको दिख नहीं रहा होगा और आप डिलीट कर चुके होंगे, और वो फिर भी आपका वो MB है वो स्टोर किया हुआ होगा आपका कोई भी, तो वहाँ पे आकर जाकर वहाँ पे वायरस को, जैसे कि वो आप डिलीट करते हैं वो एप्लीकेशन से चाहे आप गैलरी से, तो डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, एक वायरस बन जाता है कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो वायरस बनकर रखता है। क्योंकि ये आगे वाले को इसको कुछ ज़रूरत पड़े इस वीडियो को तो वो कंट्रोल कर ले, वो अपने आप को ले वो अपने वो एप्लीकेशन वो वीडियो को वापस ले ले, तो वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि वो अगर वापस चाहिए तो आपको कोडिंग वोडिंग जावा पैसन ऐसे लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, तो वो कोडिंग वो आपको वीडियो वापस आएगा। या एप्लीकेशन का यूज़ कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, वो भी सिक्योर नहीं होता है। थैंक यू। तो आगे आपको ये रखना है, वहाँ पे जाइएगा, रेड वाला ऑप्शन होगा तो रेड वाला पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे 1 GB 2 GB देगा आपको वायरस, वो सारे वायरस को डिलीट कर दीजिएगा। वहाँ पे सोचेंगे कि ये वायरस डिलीट करने से मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, नहीं यार नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो आपको डिलीट किया हुआ एक वायरस MB है, ठीक है, वो वायरस MB है तो वही रहता है। उसको डिलीट करने से आपको फाइल में भी नहीं दिखता है और ना ही आपको गैलरी में दिखता है, डायरेक्ट वो डाटा पे एक वायरस बनकर रहता है। जैसे कि वो आपका डायरेक्ट वो आपका MB GB जैसे कि वो आपको स्टोर किया जाता है, और आपको कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि आप वहाँ पे आपके पास कुछ बचा ही नहीं रहता है, स्टोर खाली नहीं रहता है, तो कहाँ घंटा जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आपका कोई स्टोरी भरा नहीं है, अगर आपका गैलरी भरा नहीं है, फिर भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सिक्योरिटी रखना चाहिए वो स्कैन करने के लिए। वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, प्ले स्टोर से वो भी डाउनलोड नहीं करना है, यहीं से डाउनलोड करिएगा, नहीं तो एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट के वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगा। या तो अपने जियो पे जाइएगा तो जियो में भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, जियो उससे रिलेटेड में सिक्योरिटी गार्ड का भी होता है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी होता है। सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको वहाँ मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। सिक्योरिटी एप्लीकेशन वहाँ से फ्री होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यह भी इतना एक सिक्योर नहीं होता है, मतलब इसको भी उतना यूज़फुल नहीं होता है, वो आपको नहीं दिखाएगा। तो आपको स्नैपटूब के अंदर वहाँ से जा कर के वो इंस्टॉल कर लेना। स्नैपटूब में क्या होता है आपको उसमें भी एक फ़ायदा बता दे रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे यूट्यूब का कोई भी वीडियो आपने गैलरी में देखना चाहते हैं तो वहाँ से शेयर करेंगे। अगर आप वहाँ पे अलाउ दे दिए होंगे अगर स्नैपटूब में, तो अगर शेयर करेंगे तो नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। लिंक को शेयर करेंगे तो वहाँ से नीचे शेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो शेयर में आपको अगर व्हाट्सअप रखे होंगे तो व्हाट्सअप दिखेगा, ईमेल दिखेगा, बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे जो आपके मोबाइल में अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे भी दिखेगा स्नैपटूब। अगर स्नैपटूब आप इंस्टॉल कर चुके होंगे तो वहाँ पे स्नैपटूब पे क्लिक करेंगे। स्नैपटूब पे क्लिक करते ही आपको वहाँ पे ले चला जाएगा कैटेगरी के पास। अगर 140 240 पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका, अगर 340 से ज़्यादा देखना चाहते हैं 1080p में भी, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा 180p में देखने के लिए। तो आराम से इस वाले एप्लीकेशन से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वो डायरेक्ट अपने गैलरी में स्टोर कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा नहीं, मैं जो बता रहा हूँ कि वो मुझे ये बताने का मकसद नहीं था कि आप वीडियो डाउनलोड करें। उसमें आपको मिल जाता है सिक्योरिटी गार्ड का एक एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशन मिल जाता है, वहाँ से फ्री जाता है। क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले समझ लीजिए एक एप्लीकेशन बोनस है, बोनस, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। मतलब 1 महीना 2 महीने यूज़ किए उसमें चार्ज लगने लगता है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर में कैसे फेक भी होता है, वहाँ से डाउनलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी फेक मिलेगा। पैसा आपको देना है तो वहाँ पे पैसा देंगे तो 1-2 महीने चलाएंगे, फिर से वो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कीजिए, यहाँ से भी तो बहुत अच्छा है, या तो फ्री मिलता है और वो भी लाइट एकदम प्रो,
वो भी एकदम साफ़ करने वाला। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना चाहिए, बहुत सिक्योर होता है। और भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका कोई भी एप्लीकेशन ऑफिशियल से आता है वो एसएमएस, उसको भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडा चाहे जो भी चलाते होंगे, तो वहाँ पे भी अगर एप्लीकेशन इसके थ्रू या कोई भी लोकल एसएमएस के थ्रू आता है एसएमएस, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मेरा अगर सिम कार्ड चला रहा है तो मुझे इसको अच्छे से अच्छे सुविधा देना चाहिए। और वहाँ पे मतलब जिसे नुकसान है उससे मना कर देना चाहिए, तो वो मना करते रहते हैं। अगर आप ऐसे समझते हैं तो आप इसे समझ लीजिएगा और अच्छे से जो मना करे उसे मान जाइएगा। अगर कुछ अलाउ करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ लेना जानना है और देना नहीं जानना है। जैसे कि हमको सिर्फ प्राप्त करना जानना है, मुझे खोना नहीं जानना है। जैसे मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, यही बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका कोई हैकर आपका पैसा निकाल रहा है तो इससे किस तरह बचना है, यही तो मैं बता रहा हूँ। लेने के लिए तो मना नहीं कर रहा हूँ, ले लीजिए, आप जितना चाहे उतना ले लीजिए। चाहे तो गर्लफ्रेंड से और चाहे तो दुकान से पैसा, चाहे बैंक से पैसा ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट लोन ना ले लीजिएगा, बोल रहा हूँ तो आराम से जो खाने का मतलब होगा वो ले लीजिएगा। मेहनत का पैसा अपना पैसा होता है, आप कहीं भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, एक दुकानदार है, अगर दुकानदार नहीं है तो वीडियो इस छूट को ना जाइएगा प्लीज़ यार। दुकानदारों के लिए नहीं खास है, आपके लिए भी खास है वीडियो, ठीक है। तो दुकानदार आए, जैसे कि आप दुकानदार हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया, बोला कि ये मेरा चाहिए 1000 में, अगर आपको वो 900 रुपये है तो आप 900 रुपये में दे दीजिए। आप ये ना बोल लीजिए 1500 रुपये है। तो आपको क्या करता है, डायरेक्ट आपको वहाँ से सर्च करता है, आपने क्रोम पे चाहे आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न से, तो वहाँ सर्च करेगा आपका क्वालिटी और आपके कोई भी कपड़े हो चाहे सामान हो, उसको सर्च करेगा और आप उसको रियल पता चला जाएगा। तो रियल पता चलने के बाद उसे आपके साथ क्या करेगा वो तो मुझे नहीं पता लेकिन क्या करेगा तो शायद बुराई करेगा आपके साथ, अगर आप चढ़ा बढ़ा कर बोलते होंगे तो। ये ऐसे दिमाग में बहुत घुसता, मतलब सोचते होंगे कि मैं इसको चढ़ा कर बोलूँगा तो वो दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, दे देगा, सिंपल है, दे देगा। मतलब बेवकूफ़ होगा तो ना देगा, ऐसे होशियार लोगों से मांग लेना ये सब कोई बात हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। जो फिक्स रेट है वही बताइए, और उससे कुछ फ़ायदा लेना है तो वो बता दीजिए। ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा में आप ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। अगर अगर कुछ भी से, अगर फ़ोन पे चाहे कुछ भी मतलब पे वाले एप्लीकेशन से अगर ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो वहाँ से पे ना कीजिए प्लीज़ यार। अगर पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए बैंक से पैसे, तब पे कीजिए। अगर जानते हैं, अगर ये बात नहीं जानते होंगे कि अगर यूपीआई आईडी से, मतलब किसी भी एप्लीकेशन से आप सिर्फ 5000 तक एक महीने में निकाल सकते हैं। 5000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आपके भले ही अकाउंट में 1 लाख रुपए तक क्यों ना हो, आप सिर्फ फ़ोनपे से 5000 तक ही एक महीने में निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद आपका फिर से अपडेट हो जाता है, फिर से आप 1 महीने के अंदर में 5000 रुपये निकाल सकते हैं। 500 नहीं, सॉरी, 5000 रुपये निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से अगर 5000 निकाल देते हैं और एक ही दिन में चाहते कि इतना ज़्यादा निकाल लूँ, अगले दिन में निकाल लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं। 5000 तक ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर जानते हैं कि क्यूआर स्कैन, ठीक है, क्यूआर स्कैन अगर आपके मोबाइल अपने पास रखते हैं, अगर किसी से पैसा लेना होता है तो क्यूआर स्कैन रखते हैं, तो आप ध्यान रखिए। अभी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं उसको कॉपीराइट करने के लिए, कॉपीराइट कर रहे हैं। कॉपीराइट करने के बाद आपको वहाँ से बहुत सारे लो क्वालिटी और हैकिंग का कॉपीराइट भी आ गया है। वहाँ पे आपको स्कैन दिखाएंगे और जैसे वहाँ पे 10 रुपये टिपे तो आपके पेटीएम में भी बच जाएगा। आपके पेटीएम में 10 रुपये प्राप्त हुए, आपके पेटीएम में तो नहीं बचेगा लेकिन उसके मोबाइल में बच जाएगा और लगेगा कि आपके मोबाइल में बचा है, धीरे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, आपका सिक्योर आपका पैसा आपका, मतलब ध्यान रखना है कि मतलब मेरे मोबाइल पे ही बचे, और ध्यान डायरेक्ट आपने अगर कोई पैसा पे करता है तो आप अपने मोबाइल को देखें, इस मोबाइल में लिंक किए हैं उस मोबाइल में, और आपके अपने एप्लीकेशन को देखें कि मेरे एप्लीकेशन में आया है कि नहीं, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक। अगर आपका कोई सामान करने जा रहे हैं, ठीक, अगर सामान करने जा रहे हैं, कोई कपड़ा करने जा रहे हैं, तो आप ब्रांडेड ही खरीदें, लोकल ना खरीदें। क्यों? ये भी सिक्योरिटी गार्ड के
ये सिक्योरिटी का ये भी एक महान अहम भूमिका है। जैसे कि अगर लो क्वालिटी का खरीदते हैं तो उसका कोई भी प्राइस नहीं होता है। 50 रुपये कर दिया, आपको बेच दिए 500 रुपये। इसका कोई हद होता है यार? 50 रुपये कर दे, 500 रुपये, मतलब 90% उसका फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं, अगर आपको खरीदना है कुछ ज़्यादा रुपये में खरीदे लेकिन सही खरीदे, ठीक। अगर सेकेंड हैंड फ़ोन लेना चाहते हैं, अगर लेने जा रहे हैं तो सेकेंड हैंड फ़ोन ना लीजिए। और फ़ोन भी ले रहे हैं तो सिर्फ फ़ोन में उसको वीडियो और फिल्म देखने के ही मतलब रखिए। उसमें ये ना सोचिए कि फ़िल्म उस मोबाइल में अपना फ़ोटो या अपने हस्बैंड या वाइफ का फ़ोटो या अपने मोबाइल में फ़ोन पे उसमें चलाएं या गूगल पे, यहाँ तक कुछ भी ना चलाएं प्लीज़ यार। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ। वहाँ पे ऐसे चलाने से क्या मतलब होगा कि वहाँ पे अगर सिक्योरिटी वो 3 साल चलाया होगा तो 3 साल के बाद तो किसी मोबाइल में सिक्योरिटी हट जाता है। और हटने के बाद उसमें भी उस मोबाइल में भी तो कितने ईमेल आईडी लॉगिन किए होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ईमेल आईडी तो रिमूव हो गया है, इसको आराम से चलाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, वहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि वहाँ से अगर रिमूव भी कर देते हैं तो वो वायरस बना रहता है। आपके वहाँ सेटिंग में वायरस बना रहता है। तो ऐसे सेटिंग में वायरस बना देता है कि वो आप किसी भी एप्लीकेशन से यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद अगर सोचते हैं कि देख लूँ, तो यहाँ पे देख नहीं सकते हैं। और देखने के बाद आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप देख सकते हैं। और वो भी सिक्योरिटी गार्ड, जब तक सिक्योरिटी आपके मोबाइल में मौजूद है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन मौजूद है, आपकी वो भी जो कंपनी से मिला है, जो मोबाइल की कंपनी से मिला है सिक्योरिटी एप्लीकेशन, वो आपको यूज़ करते हैं, तो वो बहुत सारा बहुत 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 अच्छा है। क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारा आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाते हैं और आपके मोबाइल में वो कोई भी वायरस नहीं आने देते। मेरे दोस्त, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ यार फ़ोन ना लीजिए सेकेंड हैंड। अगर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, प्लीज़ ना लीजिएगा। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप फ़ोन ना लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। बहुत 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 बेहतर होगा मेरे दोस्त, फ़ोन ना लीजिए सेकेंड हैंड। अगर आईफ़ोन भी लेते होंगे तो आप इसमें देखो, फ़ोन लेने से सेकेंड हैंड क्या होगा कि अगर आपका ईमेल आईडी वो अगर अगले वाले जो क्राइम किया होगा, कोई भी सेक्स क्वालिटी, अगर क्राइम नहीं किया है वो आपके सामने रहता है, आपके सामने वाले का फ़ोन है सेकेंड हैंड, वो आपको ले रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि उसमें खतरा नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसमें लॉगिन जो किया होगा ईमेल आईडी वो रिमूव भी कर दिया होगा, नो प्रॉब्लम, रिमूव कर दिया, फिर भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के सेटिंग में वो स्टोर रहता है। वो दिखेगा नहीं लेकिन स्टोर रहता है। कभी अगर वो क्राइम ज़्यादा बड़ा कर देता है तो आपका मोबाइल भी पुलिस चेक करेगी, पुलिस का स्क्वाड चेक करेगा और आपको भी बुला सकता है, आपके मोबाइल को भी बुला सकता है। इसमें आपका खतरा होगा। तो ये सोचो कि वो कोई क्राइम ही नहीं करता है, बहुत सीधा साधा लड़का है। तो मेरे दोस्त, सीधा साधा लड़का भी ऐसा कोई बात नहीं है, सीधा साधा लड़का क्राइम नहीं करता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन रात को क्या क्या देखता है, फिल्म देखता है, सेक्स वाली वीडियोस देखता है, ये करता है वो करता है, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं देखता होगा। और ये भी तुमको बता दे रहा हूँ कि इंडिया में 85% लोग सेक्सुअली वीडियोस देखते हैं। 85% जो 25% रहता है, 25% रहते हैं, वही सिर्फ नहीं देखते हैं, ठीक है, बाकी सब लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ना देखिए। तो उसमें एक 60% होता है जो इंग्रोज कुछ एप्लीकेशन को हाइड करने क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद वहाँ पे थर्ड पार्टी को ऑफ कर देते हैं, ठीक। थर्ड पार्टी को ऑफ करने के बाद वहाँ पे जो भी काम करते हैं वो करते हैं। हैकर भी यही करते हैं, थर्ड पार्टी को ऑफ करके जो भी सर्च करना होता है वो करते हैं। वो क्योंकि वहाँ अगर जो भी सर्च करेंगे गलत फलत, चाहे कुछ भी, चाहे सेक्सुअली, चाहे कोई भी ऐसा वैसा सर्च कर देंगे, कोडिंग वोडिंग, चाहे कुछ भी हैकिंग का चीज़, तो वहाँ से कोई भी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा। वहाँ से आराम से वो अपना काम करेगा, निकल जाएगा, ठीक। उसको थर्ड पार्टी को पता नहीं चलने देगा क्रोम ब्राउज़र। तो इसीलिए तो क्रोम ब्राउज़र फेमस है, उसको थर्ड पार्टी ऑप्शन को हाइड कर देना है, ठीक। क्रोम ब्राउज़र इसीलिए फेमस है। या तो मोबाइल में बहुत सारे ब्राउज़र होगा, आपके मोबाइल वाला भी ब्राउज़र होगा, तो उसमें थर्ड पार्टी नहीं देता है। क्यों? कि वो सिक्योर होता है, उसको थर्ड पार्टी अगर नहीं देता है, क्योंकि वो अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो अगर आप कुछ भी गलत सर्च करते हैं तो आपकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो डायरेक्ट जाएगा आपके जो भी पास में है पुलिस कर्मचारी, तो वहाँ पे उसके कंप्यूटर में स्टोर होगा, वो देखेगा, ठीक। वो देखेगा। ज़्यादा गलत काम करते हैं
वो भी देखेगा। वो देखने के बाद आपको मतलब गिरफ्तार भी कर सकता है। आपके साथ क्या क्या होगा तो मैं भी नहीं जानता हूँ। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ आप ये भी ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी लड़की से प्यार करते हैं, किसी भी लड़की से प्यार करते हैं, जैसे मैं कि आप 1-2 साल से प्यार कर रहे हैं, 1-2 साल से उसके साथ रह रहे हैं, ये भी सिक्योरिटी के खिलाफ है। ये मत सोचिए वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ये भी पहले ध्यान रखिए, ये पहले सुन लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर 18 साल से ऊपर है तो। अगर 18 साल से नीचे है तब भी, क्योंकि इस ज़माने में देख रहा हूँ 18 से पहले ही लड़के बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रहे हैं, और लड़कियाँ तो मतलब 12 साल से पहले ही बिगड़ जा रही हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो वो ये ऐसा गलती नहीं करना है। अगर चाहते हैं तो बाज़ार में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जो पैसे से देती हैं, तो पैसे वाले लड़कियों से अगर आप लेना चाहते हैं अगर तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते ना लीजिएगा, क्योंकि वो सब बहुत गलत है। मैं नहीं कहूँगा कि आप लीजिए, ठीक, आपको ज़्यादा अति होगा तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट लेकिन आप प्यार वार नहीं कीजिए, क्योंकि प्यार वार में भी आपको सिक्योरिटी गार्ड का मतलब ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड का क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 2-3 साल से आप उसके साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात करने के बाद आपका जो माइंड है, माइंड एट्रिक्शन है, सो उसके दिमाग में भी मोबाइल एट्रिक्शन है, और दिमाग में भी एट्रिक्शन है। सो आपको जो भी बात करते हैं 1-2 घंटा उसके मोबाइल और उसके कान, और उसके मतलब कान में नहीं, सिंपली सॉरी, उसके दिमाग में स्टोर होने लगता है। अगर आप समझ लीजिए किसी कूड़े खदान में रोज़ एक कूड़े भी गया और 1-2 साल, तो क्या भरेगा नहीं हो। मतलब समझ ले कि एग्जाम्पल, अगर आप लड़के हैं तो लड़के समझ लें, और लड़की हैं तो लड़के समझ लें, ठीक है। दोनों आपस में झगड़ा न कीजिए, और मुझे तो सिंपली झगड़ा में ना लगिए, ठीक। तो अगर आप लड़के हैं तो आप किसी भी लड़की से बात करते हैं 1-2 साल, तो उसके दिमाग में तो स्टोर होगा पक्का हो कि आप मतलब 2 साल से बात करें तो आपको दिमाग में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, अगर स्टोर होता है, अगर आप चाहते हो उसको छोड़ देना, तो अगर 1-2 साल का प्यार अगर 1-2 दिन अगर नहीं बात करेंगे, 1-2 दिन छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, वो बार बार याद आएगा, ठीक। अगर याद आने के चक्कर इन वजह से उसका गलत ख्याल आएंगे, और गलत काम करने के लिए ख्याल आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर देगा। तो आप सोच रहे हैं कि ये सब हमको क्यों बता रहा है, मुझे तो ये सब का ज़रूरत ही नहीं है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, नो प्रॉब्लम। ये बता रहा हूँ, अगर आप अपने सिम कार्ड को किसी अपने दोस्त को अपने आधार कार्ड पे सिम खुलवा कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उस सिम कार्ड को बंद करवा दीजिएगा, ठीक। बंद करवा देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपका सिम कार्ड कहाँ यूज़ कर रहा है, कौन जा रहा है, ठीक। वो आपको सिम कार्ड को बंद करवा देना है, और आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि वो सिम कार्ड बंद हो जाएगा तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अगर बात कर रहा है, अगर वो अकेले वाला लड़का हो चाहे लड़की अगर कुछ कर लेती है या लड़का कुछ कर लेता है, तो डायरेक्ट आपको पुलिस पकड़ेगी, और आपको सुरक्षा कर्मचारी पकड़ेगा, क्योंकि आप भले ही उसमें हो चाहे ना हो, ठीक। एक कहावत है भोजपुरी नहीं, एक कहावत है इंडिया में, अगर गेहूं के साथ अगर घून रहता है तो घून भी पिसाता है। इसीलिए आपको नहीं रहना है उसे गलत इंसान के साथ में, और रहा ना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट आप वहाँ पे हेल्प अपने आईडी से कम देना है, ठीक। कम नहीं देना है, साफा नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे आपका खतरा हो सकता है, और खतरा होने के बाद 95% आपका संभावना है, ठीक। तो आपको मेरे दोस्त ये और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बता दिया हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ आपको समझा दिया हूँ, बस तो दिमाग आपका ख़राब होगा, क्योंकि आप बहुत सारे गलती की होंगी, आपको मालूम होगा, और आप जो गलती किया करता है और उसको समझाया जाता है तो मतलब बुरा तो लगता है भाई, बुरा लगता है। ये क्यों बोलूँ कि नहीं बुरा लगता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोड जो आप अगर आपके मोबाइल में कभी दिखा होगा तो प्लीज़ जो डायल किया होगा उसको मतलब उसके मोबाइल को उसका सिम तोड़ देना है, डायरेक्ट सिम तोड़ देना है। अगर आपके मोबाइल में कभी H21 डैश जिसका नंबर है उसका, और लास्ट में
स्टार और हैच डला करके अगर आप कॉल करेंगे किसी के पास, फिर से सुन लीजिए, H21 हैश, फिर से आपका नंबर, फिर से हैच, उसके बाद कॉल, उसके बाद कॉल करने के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, देखिएगा मत प्लीज़, ये कोड यूज़ ना कीजिएगा। अगर कोई यूज़ किया है तो उसको प्लीज़ उसके सिम को तोड़ दीजिए, चाहे आप तोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसमें फिर से H21 हैच, फिर से 1 स्टार हैच डाल करके प्लीज़ एक बार कॉल कर दीजिए तो ऑफ हो जाएगा, ठीक। इस तरह करने से आपका कोई भी OTP हो, चाहे कोई भी आपका कॉल आता है तो उससे डायरेक्ट उसके मोबाइल पे ट्रांसफ़र होने लगता है और उससे वो फ़ायदा उठाने लगता है। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक। *21 H21 हैश आपका नंबर, या उसके बाद हैच स्टार, फिर आप हिंदी में H21 हैच और नंबर हैच स्टार। अगर ये सब टिपते हैं तो आपको समझ लीजिए आपका मोबाइल ट्रैक हो रहा है और हो चुका है, ठीक। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है इस ऐसे कोड को यूज़ ना करें, ठीक। अगर आपको कोई भी नंबर के पहले कोई भी ऐसा कोड लगाता है, चाहे कोई भी कोड लगाता है, *XXX नहीं, बहुत सारे कोड हैं जो कि आपके मोबाइल में हैक करने के लिए काफ़ी होता है और हैकर भी ये सब यूज़ करते हैं, बट नहीं, वो तो अपना कोड यूज़ करते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको, इस सब पे भी ध्यान रखना है कोई आपके मोबाइल को ऐसे कोड ना कर सके, ठीक। तो थर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कि आप अगर ऐसे कोड का यूज़ का शिकार हो चुके हैं तो आप उसको डिकोड करने के लिए भी आता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो वहाँ से डिकोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डिकोड वहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। वहाँ से अगर आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक। रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उससे नहीं हो रहा है तो मेरे फिर से हमसे संपर्क कीजिए। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम और फेसबुक और भी ट्विटर और वेबसाइट बहुत सारे जैसे कि आपको लिंक दिया है, वहाँ पे फॉलो करके अगर आप SMS करते हैं तो 24 घंटा के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक। वहाँ से रिप्लाई में जो भी आप पूछे हुए आंसर होगा तो वहाँ से अगर आप जो भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको आंसर दे देता हूँ। अगर आपका कोई मोबाइल में हैक का प्रॉब्लम आ रहा है, हैकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके मोबाइल में हैक हो गया है, आपका मोबाइल में बार बार ऐड आ रहा है, अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हीट कर रहा है, लेग कर रहा है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे दिए गए लिंक पे आप जा कर के SMS करके आप हमसे पूछ सकते हैं 24 घंटा कोई भी ऑनलाइन, ठीक। याद रखिए अगर आप किसी भी एप्लीकेशन इस वीडियो को देखने के बाद आप प्ले स्टोर पर जरूर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है और जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है कोई भी इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जा कर के से ऐप इन्फो पे वहाँ पे दाबे रहेंगे, क्लिक किए रहेंगे तो आपको मिल जाएगा साइड में ऐप इन्फो और इंस्टॉल। ऐप इन्फो पे इंस्टॉल जो भी परमिशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जितना भी परमिशन दिए होंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक। वहाँ पे दिख जाए जो भी परमिशन दिए होंगे वहाँ पे दिखेगा, ठीक। वहाँ से अगर आपको परमिशन जो भी आपका परमिशन के लायक नहीं है उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक। और परमिशन के लायक है फिर भी आप समझ रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं अपने आप में सोच रहे हैं कि ये मतलब गलत है। और ये भी याद रखिए जो भी मैं बताऊँ पहले कि 1 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन वाले एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आप जाकर ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि वहाँ उसमें भी अगर ऐड आ रहा है समझ लीजिए कि वो हैक हो चुका है। अगर आपके मोबाइल में किसी भी आपके एप्लीकेशन में आपके मोबाइल के किसी में एप्लीकेशन में ऐड आ रहा है, ऐड समझ लीजिए वो हैक हो चुका है, ठीक। वो मतलब हैकर का उसमें हैकिंग का होना संभावना है, 100% तो नहीं लेकिन 80% संभावना है, ठीक।
वैसे जिस एप्लीकेशन में ऐड आ रहा है उस एप्लीकेशन में ला रखे तो बहुत बेहतर होगा। ये वो यूट्यूब होता है तो यूट्यूब का तो कोई बात अलग है, क्योंकि वो हर मोबाइल में मतलब मौजूद रहता है। जो मौजूद है उसको डिलीट ना कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड से स्कैन करके डाला जाता है। ठीक, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फ्रॉड मिल जाएंगे। उसमें अगर कोई आपको मैसेज के द्वारा कोई कह रहा है कि अगर ये काम करेंगे तो ये कर देंगे, वो काम करेंगे तो वो कर देंगे, अगर चाहते हैं कि ये काम नहीं करना है, वो ज़बरदस्ती करवा रहा है। अगर आप भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे डायरेक्ट कॉल आ रहा है, बोल रहे हैं कि लॉटरी लग गई, ये बोल रहा है, ये हो रहा है, हैन तेन लमटेन। तो लॉटरी भाई किसी का नहीं लगा है। बिना आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिए आपको कैसे लॉटरी लग जाएगा? मतलब आप मतलब कंपनी बेवकूफ़ है? आपका लॉटरी बॉक्स में निकल जाएगा किसी को दिखाए हुए। उसको अगर बिना फ़ायदा का कोई भी आपका लॉटरी नहीं लगाएगा। और आप बिना लॉटरी के डाले हुए कोई भी आपके मोबाइल में फ़ोन करता है ना, मोबाइल पे फ़ोन करता है, बोलता है कि आपके मोबाइल पे 1-2 लाख का लॉटरी लग गया है और आप इस मोबाइल पर रिचार्ज करवाते हैं तो आपका लॉटरी 24 घंटा के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। उस नंबर को डायरेक्ट आप स्कैन करिए और डायरेक्ट देख लीजिए कोई भी कंपनी का अगर नंबर होता है तो उस पर अगर दोबारा कॉल करें तो नहीं लगेगा। ठीक, और अगर हैकर का भी हुआ तो वो भी ऐसा ही होता है। अगर उस पर उधर से कॉल आया तो लग जाएगा, और इधर से कॉल करे कोई तो नहीं लगेगा। सिंपली अगर वहाँ पे चेक कर रहे हैं बंगाल चाहे कोई भी ऐसा चीज़ दिखा रहा है, और भी एक कंट्री का एप्लीकेशन दिखा रहा है, और 91 आपका इंडिया का जो आगे वाला है तो 91 रन लगता है, और पाकिस्तान का रहता है 92, और भी होते हैं 95, 93, 18, 82, 01 ऐसे होते हैं, +01, +1, +2 ऐसे होते हैं आगे वाला। ठीक, यहाँ पे भी ध्यान दे देना। अगर आपका कोई भी कॉल करता है तो आगे वाला 91 रहता है तो भी आपके देश से बिलोंग करता है, और वही आपके देश का है, वही आपके दोस्त आपने देश से कॉल किया है। ठीक, अगर वो एप्लीकेशन का थ्रू कॉल करता है तो आपको उसमें नहीं दिखेगा। ठीक, कॉल नहीं दिखेगा, आपका 91 नहीं दिखेगा, वो लगेगा किसी और कंट्री से कॉल किया है, और मतलब किसी और कंट्री से बात कर रहा है, वो उसका वॉइस भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वो यहाँ पे एप्लीकेशन अपने इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो ये वाले चीज़ से ध्यान रखिएगा। और चाहते हैं कि आपने दोस्त को बेवकूफ़ बनाया तो वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे भी अलाउ कर दीजिएगा, अलाउ करके बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन ये नहीं, अगर आप जिस मोबाइल में फ़ोन पे गूगल पे या बैंकिंग का कोई काम करते हैं तो उस एप्लीकेशन में ऐसा मजाक कभी ना कीजिएगा। ठीक, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपका मोबाइल सुरक्षित रहे, आपका सुरक्षित मोबाइल है, और आप सलामत रहे, आपका मोबाइल, आपका पैसा हमेशा सलामत रहे। ठीक, अगर चाहते हैं आप भी किसी भी छोटे लोगों के जैसे एप्लीकेशन बनाना, हैकिंग का एप्लीकेशन बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, तो आप जावा पाइथन और भी सीख सकते हैं। तो लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर कोडिंग सीखे तो हैकिंग सीखें, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे आराम से कोडिंग सीखिए, एप्लीकेशन जावा पाइथन। अगर आप कम उम्र के हैं, अगर आप ज़्यादा शादी वादी हो गया, आप कमा रहे हैं, तो आपने लड़कों को सिखाइए जावा पाइथन और C++। वहाँ से अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, अपने प्ले स्टोर पे डालेंगे। प्ले स्टोर पे डालने के बाद कुछ ऐड डालेंगे, ऐड डालने के बाद कुछ पैसा कमाएंगे, तो अच्छा ही ना है यार। देखिए चाइनीज़ में ये होता है, चाइना में तो चाइना वाले क्या करते हैं, बाहर का कोई भी कंट्री का एप्लीकेशन हो अपने देश में नहीं चलाते हैं, खुद का एप्लीकेशन चलाते हैं और खुद सुरक्षित रहते हैं। तो कुछ ये सुरक्षित का मतलब ये खुद का एप्लीकेशन इसलिए चलाते हैं कि वो खुद एक सुरक्षित रहें और मेरा सिक्योरिटी मेरे हाथ में रहे। और वहाँ पे भी देख लीजिए, वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे जा करके तो किसी भी एप्लीकेशन में आपका सिक्योरिटी हाई मिलेगा, लो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाएंगे तो सिक्योरिटी लो वाला मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी अगर बाहर जाते हैं या अगर बाहर कंट्री में रहते हैं, तो अगर आप इंडियन है बाहर कंट्री में रहते हैं तो आपको आपके मोबाइल को हिंदी में करके रखना है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज बहुत कम लोगों को पता है। अपने इंडिया में ज़्यादा चलता है, बाहर में थोड़ा ना चलता है। इसलिए मैं आपको हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा आपको रखना चाहिए। नहीं तो आप उर्दू कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं या संस्कृत कर सकते हैं।
संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये तीनों में से कोई कर सकते हैं। ठीक, अगर सोच रहे हैं कि अगर बाहर का जो भी कंट्री का होगा उस लैंग्वेज को मैं कैसे पहचानूँ, तो ये बात याद रखिए भाई। हम इंडियन पहचान सकते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होता है और बहुत सारे एप्लीकेशन तो थ्रू तो वो भी जान सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ बाहर के कंट्री का कोई भी लैंग्वेज हम लोग आसानी से सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। अपने इंडिया में भी सिखाया जाता है बहुत सारी जगह है। तो आपको कहना मतलब ये अपने मोबाइल को किसी को ना दीजिए और कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले आप 1000 बार सोचिए और कोई परमिशन इस्तेमाल ना दीजिए और किसी भी लड़की के चक्कर में ना पड़िए। हैकर का शिकार बनना नहीं तो फिर हम जैसे हैकर का मुंह लगते क्यों हो? जब हैकर का शिकार बनना नहीं तो हम जैसे हैकर के मुंह लगते क्यों हो? और तुम्हें पता है जब हम ब्लैक हैट हैकर तुम्हारे फ़ोन का एक्सेस लेने में कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये बात बताओ बिना पढ़े हर परमिशन को अलाउ करते क्यों हो?